गवर्नमेंट ऑडिट लेक्चर 1। अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ऑडिट सबसे ज्यादा पैसा और पावर कंट्री की थी ना, सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ पे? बिकॉज हर कोई ये सेंटेंस स्पाइडरमैन कह गए थे, ग्रेट पावर का ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, एवरीवन समझ में आ रहा है? वो स्पाइडरमैन समझते थे एवरीवन, लेकिन हर कोई ये बात को नहीं समझता है। जैसे ही लोगों के पास बहुत पावर और पैसा आने लग जाता है, ये देखो तुम भी सोचो ना, तुम गवर्नमेंट में होते, बस मिनिस्टर हो कैबिनेट के, और हर दिन हजारों करोड़ आ रहे हैं तुम्हारे पास, दूसरों के कमाए हुए, तुम्हारा खुद का नहीं है, तो तुम्हारा मन नहीं मचलेगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा कि मैं भी वर्ल्ड टूर मारता हूँ, मैं भी बार बार रशिया और फ्रांस जाता हूँ, हाँ थोड़ा सा वहाँ के रोड रेलवेज देख लेता हूँ ताकि यहाँ पे रोड रेलवे अच्छा कर सकूँ। हाँ तो एवरीवन डोंट टेम्प टू दैट, इतना पैसा समझ में आ रहा है? इज वेरी क्लियर एवरीवन। और गवर्नमेंट में करप्शन तो देख ही रहे हैं लोग, सबको मालूम है ये कुछ नई बात नहीं है एवरीवन। सो ये करप्शन को थोड़ा कम करने के लिए, एलिमिनेट तो नहीं कर सकता है तो, पर थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए एवरीवन CNAG को नहीं, इसका जन्म हुआ CNAG, और CNAG का जन्म कहाँ पे हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवरीवन, किसमें हुआ है? भारतीय संविधान। अरे एवरीवन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स 148, 149, 150, 151 में, ये चारों आर्टिकल तुमको भी याद रखना। हाँ ठीक है, आर्टिकल 148, 149, 150, 151, 148 में लिखा है कि CNAG का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी। CNAG क्या करता है? अरे अकाउंट्स मेंटेन करता है और ऑडिट भी करवाता है, इसे वेरी क्लियर एवरीवन। तो बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, अकाउंट्स तो वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंटर के सेंट्रल बनाएगी एवरीवन, सेंट्रल को यूनियन भी बोलते हैं एवरीवन। उनके अकाउंट्स अगर कंपाइल करना है, उनका ऑडिट करना है, याद है ना, CNAG सिर्फ CG और SG का ऑडिट करता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट उनका नहीं करते ऐसी है, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? वो समझ में आ रही नहीं आ रही? गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का ही जो मतलब होता है वही गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब होता है, बस गवर्नमेंट की वजह से एक वर्ड नया ऐड कर दिया वो लोगों ने, पब्लिक एंटिटी एवरीवन, पब्लिक, बाकी सब कुछ सेम ही। It is an objective, systematic and professional and independent examination. क्या बोल रही हो? पढ़ाई चलिए पढ़ो। चलो हाँ ध्यान कैसे रखेंगे? मीनिंग ऐसे देखो, सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चार्ट है, ध्यान से देखना। देयर इज अ लीगल लाइसेंस, जैसे होता है ना दैट कोड नॉट हैव, ऐसा एक लीगल लाइसेंस सुना, वैसे ही एक लीगल लाइसेंस है इप्सो फैक्टो। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो मतलब बाय दैट वेरी फैक्ट, बाय दैट वेरी फैक्ट। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो बाय दैट वेरी फैक्ट इट इंप्लाइज कि मैं ऑडिटर हूँ। अरे एवरीवन, अगर मैं बोलते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस हूँ तो इट इंप्लाइज, इट इज इप्सो फैक्टो, मतलब बाय दैट वेरी फैक्ट इट इज इंप्लाइड कि मैं ऑडिटर हूँ। इज इट वेरी क्लियर? वैसे ही अगर मैंने बोल दिया गवर्नमेंट ऑडिट, तो ऑडिट का मतलब ही क्या होता है? ऑडिट इप्सो फैक्टो मींस व्हाट? एग्जामिनेशन। ऑडिट का मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मतलब ऑडिट वर्ड से बाय दैट वेरी फैक्ट क्या समझेंगे लोग कि मैं कुछ चेकिंग कर रहा हूँ। इट इज एग्जामिनेशन, और लेकिन कैसा एग्जामिनेशन है? ध्यान से देखना। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एवरीवन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। P से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एवरीवन, S से सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, O से ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इधर देखना स्क्रीन पे कहां से कहां जा रहा हूं। Government audit is an independent, professional, systematic examination of financial, administrative and other operations. Financial, administrative and other operations of the public entity. Every one of the audit क्यों होता है? To evaluate and verify. To evaluate and verify the finances, administration and other operations, and to express an opinion on the true and fair. Is it very clear? ये तो basic audit का मतलब है। इसमें नया उन्होंने क्या ऐड किया? बस public entity. Is it very clear? हर लोग तुम्हें नहीं याद होगा गाइस? बोलते हैं सामने। It is an, what is an ipso, what is a government audit? It is an ipso facto examination. मतलब it is a independent, professional examination of financial and other operations, everyone of public entity, to evaluate and verify financial, administrative and other operations, and to express an opinion on the. Is it very everyone? Meaning याद हो गया कि नहीं तुम लोग को? बस thank you so much guys. See you in the last lecture on next week. चलो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑडिट लेक्चर 1 लिखा, लेकिन लेक्चर 2 है ये। और एंड ऑफ चैट, ठीक है, ये जो तुम्हारा 36 24 36 का चल रहा है टेस्ट,
ठीक है, उसी के अंदर ये टेस्ट भी इंकॉर्पोरेट होगा। अरे बाय द वे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नहीं हूं इसमें। चलो एंड अभी खास सकते नहीं है तो याद कर लो वही पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा 200 सीरीज मतलब 600 बोलने 600 का क्वेश्चन 5th and 6th चलिए अभी आधा ऑब्वियसली मार्च में हो। ठीक है, फिर और मार्च में एग्जीक्यूट हो गए फिर कुछ ठीक है कुछ और किया था। दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर। ऑब्वियसली 2 घंटे का चैप्टर नहीं है। ठीक है, पर वो टाइम स्लॉट बैठ नहीं रहे थे तो मैंने बोला कि और डिले हुई से 2 घंटे का कर दो। तो नेक्स्ट वीक अगेन लास्ट लेक्चर होगा, कुछ ऐसे ही 2 घंटे का टाइम होगा और एंड विल बी रैपिंग अप द पोर्शन। ठीक है, ये वीक तो आई डोंट थिंक अपना दूसरा कोई लेक्चर है, तो वो नेक्स्ट वीक शायद ऐसे ही कोई दिन पे होगा जहां पे अपन 2 आवर्स का लेक्चर तो मैं और लगा और ये सब ऐसे मत बोल रहे हैं सब। अरे कौन सा हो गया ऑडिट, चलो ऑडिट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही समझो ऑडिट और लॉ तो कब ही हो गया ना, वो खत्म ही है, तो देखी बाकी है। मेजर चंक ऑफ पोर्शन किसमें बाकी है? आईटी और कॉस्टिंग एफएमएसएन के आधे बाकी। और दोनों ने 36 24 देना शुरू किया कि कितने लोग 36 दे रहे? क्या बात है, कितने लोग 24 दे रहे? कितने लोग नहीं दे रहे? चलो ठीक है, तो how are you doing the parallel revision of the subjects? Just a curious question too. नहीं हो रहा? Actually, this should have started itself. पूरा पोर्शन पर फिर वो 36 टेस्ट नहीं ले पाए इसलिए। आज जो डे 1 से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको टेंशन नहीं है और बहुत से लोग टेस्ट के साथ में भी पैरेलल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सो ठीक है कुछ अच्छा लगा। वी स्टार्ट विद गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट हम लोग ने गवर्नमेंट ऑडिट तो कंपनी ऑडिट से लेके आए हैं। गवर्नमेंट ऑडिट कंपनी ऑडिट में भी इसे एक सेक्शन था 143 सबसेक्शन 5 6 7 143 सबसेक्शन 5 6 7 कंपनी ऑडिट में 143 सीरीज दिया है। 143 सीरीज में 15 सबसेक्शन से उसके बाद 5 6 7 गवर्नमेंट ऑडिट का। और तब मैंने बोला था कि वो सीए जो होगा एक चैप्टर में और ये है वो चैप्टर गवर्नमेंट ऑडिट। एवरीवन सिर्फ आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 या ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं किए, ऑब्जेक्टिव्स किए थे क्या? हां मैंने स्टार्ट कर दिया था, मार्क किया था क्वेश्चन 1 किया था मतलब। हां ठीक है, सुनो गया सुनिए वापस। ठीक है रेडी एवरीवन? हां अब बेसिकली गवर्नमेंट को ऑडिट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन, द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन इन द कंट्री कौन है? गवर्नमेंट। अरे एवरीवन और गवर्नमेंट को इतना पैसा किधर से आता है? मोनिया बोलो ना यार, ऐसे क्या करते हो? बोलना गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता था? ये देखो 3 सोर्सेस है। पहला सोर्स है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब तुमने नहीं सुना होगा बट अब सुन लो ध्यान से। ठीक है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द कंटिजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट्स फंड। अब तुम बोल रहे थे सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का क्या है? सबसे मेन परफेक्ट, सबसे मेन सोर्स ऑफ टैक्सेस और ये बहुत मेन सोर्स ऑफ इनकम और इसी से वसूलते रहते हैं पेनल्टीज एंड फाइन्स। यस ये सबसे बनता है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अरे एवरीवन गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा किधर से आ रहा है? हम लोग टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी एसजीएसटी और जैसा हर चीज पे। एवरीवन वो सब ऐसे करके एवरीवन। और दूसरा ना फाइन्स और पेनल्टीज। एवरीवन अब इतना सारा पैसा है गवर्नमेंट के पास। एवरीवन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, करप्शन का चांस भी उधर बहुत ज्यादा है क्योंकि उधर कमाने का पैसा है, रिफॉर्मर का पैसा है। तुम सोचो तुम ये कैबिनेट मिनिस्टर हो, हर दिन तुम्हारे अकाउंट में हजारों करोड़ है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, जस्ट करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आ रहे हैं। तुम बैठे हो तुम्हारी देशों की भर्ती कर पैसों से एंड यू आर कैबिनेट मिनिस्टर। एक मिनिस्ट्री तुम्हारे नाम समझना है? एवरीवन जस्ट थिंक अबाउट इट, एक मिनिस्ट्री तुम्हारे नाम है, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हें बस चिल करके बैठना है और बस पैसा आते जा रहा है बस इतना हजारों करोड़ पैसा आ गया। एवरीवन किसी का भी मन टेम्प हो जाएगा उन्हें भी एवरीवन क्योंकि हर कोई स्पाइडरमैन जैसा नहीं होता है जो ये समझे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। एवरीवन क्या हो गया? बोलो चाची बोलो क्या बोलो अब क्या इतना चल रहा है? क्या करके आया इतना चल रहा है? हां मैं कुछ नहीं किया। चल और लेने को क्या एडमिशन ले रहे हो? तुम लोग खुद एडमिशन ले रहे हो क्या? तुम खुद पैसे लेके क्या जवाब करके बोलिए। हां आधे क्या 10 मिनट कितना रेगुलर चल रही है और सब ऑनलाइन कर दिया आगे बढ़िए। चलो हां तो स्पाइडरमैन कह रहे थे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी की गवर्नमेंट से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट काफी करप्ट है। एवरीवन लेकिन इंडिया को करप्शन से बचाने के लिए किसका जन्म हुआ? सीएनएजी का। और सीएनएजी को जन्म किसने दिया है? भारतीय संविधान में। किसने दिया है? भारतीय संविधान को इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वापस ऑफ इंडिया को बोलना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं होते, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स बना रखे हैं सीएनएजी के। आर्टिकल 148 149 150 151।
ये चारों आर्टिकल्स आर्टिकल 148, 149, 150, 151 ध्यान से सुन रहे हैं 148 बोलता है कि भाई सीएनएजी को अपॉइंट करो फटाफट और सीएनएजी को अपॉइंट कौन कर रहा है द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरीवन अगर इतना पावरफुल पर्सन सबसे बड़ा बंदा आपको अपॉइंट कर रहा है तो आपकी पोस्ट भी बहुत बड़ी होगी कंट्री में बिकॉज़ तुम सीएनएजी के अकाउंट्स नहीं हैंडल कर रहे हो तुम सीजी और एसजी के अकाउंट्स हैंडल करने वाले हो उनका ऑडिट करना यार सीएनएजी किसके अकाउंट्स का ऑडिट कर रहा है सीजी और एसजी नॉट गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कौन कर रहा है अब लेकिन अपने ऑडिट कौन कर रहा है लेकिन सीजी और एसजी के अकाउंट्स का ऑडिट कौन कर रहा है सीजी और एसजी के अकाउंट्स बना कौन रहा है जो ऑडिट कर रहा है ना सही मान तो बना कौन रहा होगा अरे वो गवर्नमेंट को अरे वो गवर्नमेंट को तुम सीजी को तुम अपने अकाउंट्स को बनाओगे एसजी को अपने अकाउंट्स को बनाओगे अरे नहीं मान समझ रहे हो जैसे कि आर्टिकल 148 क्या बात है अपॉइंट वन कैसा क्यों और 90 ये लाइक्स को मतलब ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या बोलो साइड में हां ये कितना बड़ा अच्छा मैं जाने के बाद तो मैं इधर से बड़े वाले के साथ किया चलो हां आर्टिकल 148 में सीएनएजी का अपॉइंटमेंट है लेजिस्लेचर है वो आर्टिकल 149 क्या बोलता है ध्यान से लिख रहे हैं आर्टिकल 148 क्या बोलता है कि सीएनएजी वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करें और पावर्स एक्सरसाइज करें जो लॉ में लिखे हैं मतलब हमारा सीएनएजी को राइट पावर जो दी 148 में उसका अपॉइंटमेंट और उसका अपॉइंटमेंट करके कौन बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या से बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सही उसको क्या से क्या बोलेंगे यस एवरीवन और अपॉइंट कौन कर रहा है अरे अपॉइंट कौन कर रहा है सीएनएजी को क्या अपॉइंट कौन कर रहा है ये कि हां अपॉइंट कौन कर रहा है ऐसी कैटेगरी और उसका ड्यूटीज और पावर्स कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 149 बोलता है सीएनएजी को अपॉइंट होगा पावर होंगे उसके ड्यूटी होंगे और पावर ड्यूटी है आर्टिकल 149 वो लिखा है उसके कुछ एक्शन सीएनएजी को एक्ट द सीएनएजी है इज वेरी क्लियर ओके फिर और क्या हो गया आर्टिकल 150 अरे ध्यान से ऐसा कैटेगरी का है सभी को ये चार मार्क का क्वेश्चन बनना है सामने तीन चार मार्क का पॉइंट्स दिखे हैं चार पॉइंट्स तो 150 क्या बोलता है कि यूनियन मतलब सी स्टेट्स मतलब यूनियन और स्टेट्स अकाउंट्स मेंटेन करेंगे कौन से फॉर्मेट में मेंटेन तो वो फॉर्मेट जो प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करे वो फॉर्मेट जो कौन प्रिस्क्राइब करे प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करे लेकिन प्रेसिडेंट किससे पूछेगा कि भाई कौन सा फॉर्मेट दूं कौन सा फॉर्मेट दूं बता ना भाई कौन सा फॉर्मेट दूं तो प्रेसिडेंट आप किससे पूछेगा डबल ग्रेड तो ये लोग स्टार्ट सीएनएजी की एडवाइस से एवरीवन प्रेसिडेंट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करेगा और वो फॉर्मेट में कौन बनाएगा अपने अकाउंट सीजी और एसजी को अदर वर्ड्स में यूनियन और स्टेट को बोल सकते हैं इज वेरी क्लियर एवरीवन तो बात समझे ना सो फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है अपॉइंट सीएनएजी क्या होता है अपॉइंट बाय फिर बन दिया अपॉइंट वाला पावर में मीटिंग का होना उसे क्या है लेवल टीम क्या बोलता है कि सीजी और एसजी को अपॉइंट करेंगे इस फॉर्मेट को फॉर्मेट कौन सेट करेगा प्रेसिडेंट किसे कहेंगे इसे एडवाइस से इसका करेक्ट करेगा प्रेसिडेंट के बारे में चलेंगे सीएनएजी के एसजी के फाइनल सेंस की कुछ पकड़ एवरीवन अब इसे नहीं पड़ेगा तो भाई बोलेगा हां वो दिखेगा अरे अभी हो दिए तो आर्टिकल में वो क्या बोलता है ये सबमिट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है मुझे मालूम अकाउंट्स कोई दिमाग नहीं मुझे क्या अकाउंट्स कैसे बनाए अरे नहीं सबमिट रिपोर्ट ऑन अकाउंट सबमिट रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ द यूनियन स्टेट यूनियन मतलब स्टेट मतलब यूनियन का अकाउंट्स का रिपोर्ट किसको देगा अरे कौन सबमिट कर रहा है कौन सबमिट कर रहा है सीजी करेक्ट सीजी को अकाउंट बनाने के बाद रिपोर्ट किसको सबमिट करें प्रेसी किसके सामने रखेगा स्टेट अपना अकाउंट्स रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा गवर्नर किसको देगा स्टेट का अकाउंट उसके देगा मतलब जैसे पार्लियामेंट इंटरेस्टिंग चीज पता नीचे कि फ्रेंड्स बनाता था फुटबॉल आर्टिकल 150 आर्टिकल 148 149 150 150 हर लोग अच्छे से देखो चल रहा है क्या मैं तो बहुत खेलता है बच्चे का खेलना ये कहां पे लिखे थे तुम्हें ये यहां पे लीगल प्रोविजंस दिख रहे हैं तुम्हें लीगल फ्रेमवर्क पेज नंबर 184 अगर नोट्स में से देखना चाहते हो तो ये है पॉइंट नंबर 1 148 आर्टिकल फिर अदर चलो अब मेरे को फटाफट दिखाइए 148 क्या बोलते हैं सीएनएजी का 148 क्या बोलते हैं सीएनएजी सारे पावर्स एंड ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मतलब सीएनएजी अदर 148 क्या बोलते हैं द सीजी एंड एसजी का मेंटेन अकाउंट इन द फॉर्मेट डिस्क्राइब्ड प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ एंड सीएनएजी शैल सबमिट रिपोर्ट ऑन अकाउंट तो पर सीएनएजी को अकाउंट देखने के बाद उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करेगा रिपोर्ट चेक करने के बाद किसको देगा नहीं यूनियन किसको देगी प्रेसिडेंट को देगा पार्लियामेंट का बोलेगी एवरीवन और स्टेट किसको देगा गवर्नर किसको देगा एवरीवन समझा या डायरेक्टली ऐसा क्या मारूंगी ना डायरेक्टली किसको फॉरवर्ड करें प्रेसिडेंट डाल दे पार्लियामेंट इसे वेरी क्लियर नेक्स्ट ये देखो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछ सकते हैं ऑन सीएनएजी ठीक है और इसके ऊपर करेक्ट करके बहुत कुछ मेक श्योर करना चाहिए इसको वीडियो बना ये खाली लेके आके आवाज करूंगी तेरी वीडियो में सारे सब्सक्राइबर को सुनाई देगा तू गवर्नमेंट ऑडिट ठीक है नानी करेगा आई तुम्हें चार्ट पे डाउन चार्ट्स ध्यान से सुन लेना
दिस चैप्टर भाई चाहिए तो नोट लिख के लिखना इस चैप्टर दिस चैप्टर इज टू बी डन फ्रॉम द चार्ट्स ओनली मतलब अभी तो ठीक है अभी हम कर रहे हैं वो ठीक है लेकिन आगे जाके मेन जो शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं द शॉर्ट नोट्स आर टू बी डन फ्रॉम चार्ट्स ओनली ये चैप्टर मोस्ट ऑफ पब्लिक छोड़ के जाती है पर ये चैप्टर इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता है एग्जाम एवरी ईयर इट्स अ मैंडेटरी चैप्टर टू बी आस्क्ड इन एग्जाम तो ये चैप्टर तुम छोड़ना पर ये चैप्टर तुमको चार्ट्स में से ही कंफर्टेबल लगेगा और चार्ट्स जितना ही याद कर लिया बहुत है कुछ भी इसमें वर्ड टू वर्ड का रिलेटेड नहीं है तुम्हें चार्ट याद हो गया वही बड़ी बात है क्योंकि लोग उतना भी नहीं अरे गवर्नमेंट ऑडिट का मीनिंग पढ़ेंगे ना P से professional, S से systematic, O से objective. It is an independent, professional, systematic, and objective examination. Screen पे देखना. It is a it is an independent, professional, systematic, and objective examination of financial, administrative, and other operations of the entity. CDG. Financial, administrative, and other operations of a बस ये वर्ड के वजह से उसका नाम क्या गवर्नमेंट public entity. Public entity वर्ड हटा दो. It is just for is very clear नहीं independent क्योंकि independent मतलब नहीं प्रोफेशनल मतलब सिस्टमैटिक मतलब तरीके से प्लान करके हो रहा है ऑब्जेक्टिव वही अनबायस बेस हो रहा है इसे समझा क्या तुमको और क्यों हो रहा है टू वैलिडेट एंड वेरीफाई विद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन वी नोट है ये नॉर्मल ऑडिट ऑब्जेक्टिव है इसमें आया था इसे राइट सिर्फ एक वर्ड नया आया हुआ है पब्लिक एंटिटी वर्ड उससे उसका नाम क्या है बस मीनिंग क्या है याद ऐसे करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट मॉडल इज एक फैक्टर एग्जामिनेशन इट्स अ फैक्टर मतलब इट्स एन इंडिपेंडेंट एवरीवन इट इज एन प्रोफेशनल सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अदर ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक एंटिटी अब वो सब उसके बाद का तुम अपने हिसाब से लिखना टू वेरीफाई ये by to give to express an opinion on the to express whether the financial statement agrees with the that's a meaning is it clear okay next objective of government audit 4 A's accounting appraisal administrative and corrective actions government audit करने से क्या होता है it ensures accounting of government entities in respect of public funds ये क्या मतलब है अगर मैं बोला government accounting of public funds इसे very clear इस चक्कर में ना और तो आइडिया गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज याद रखना मुझका तू याद रखना अब तू वीडियो बना थैली लेके क्या आवाज तुम तो याद रखना नहीं तू याद रखना क्या बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे बहुत सारे बेटी पढ़ाओ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है और क्या करेक्ट है और एक इंश्योरेंस का स्कीम निकाला था उन्होंने ठीक है और एक इंटरकास्ट मैरिज निकाला था इफ यू वांट टू इंटरकास्ट मैरिज सबको मिलेगा 5 लाख रुपए जो भी इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं चलो चलो नहीं कंडीशन सुनो उसकी क्या है आपको किसी लोअर कास्ट से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से शादी करनी है मतलब हाँ चलो कोई बात नहीं बोलोगी हाँ तो तुमको बात समझ में आ रहा है हाँ अरे इसे करेंगे तो हाँ तुम्हें 5 लाख रुपए मिले हाँ बड़े बक्सा और बेटर तो ऐसे करके नई स्कीम्स हुई गवर्नमेंट की इसे करेंगे तो ये सब स्कीम्स प्रॉपर्ली बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये कौन चेक करेगा CAG ये सब चेक करेगा कि स्कीम्स में प्रॉपर अमाउंट वो सब मेंशन किया है कि नहीं क्या कंडीशंस है किस कंडीशंस के बेसिस पे और कोई सब प्रोविजन मिलने वाला है बेनिफिट मिलने वाला है इसे करेंगे तुमको बात समझ में आ रहा है अभी सब कुछ ही उन्होंने डिजी लॉकर में कर दिया सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेनी पीपल माइट हैव एक्सेस मस्ट हैव एक्सेस द डिजी लॉकर फॉर योर पैन फॉर योर लाइसेंस फॉर योर आरसी बुक एवरीथिंग आधार वाला एवरीथिंग ठीक है हां मार्कशीट्स करेक्ट है समझ रहे तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत है कि अब ऑल ओवर इंडिया फिजिकल कॉपी जरूरी इसे लोग को अकाउंटेबल होल्डिंग करते हैं बट इट आल्सो सर्व्स एन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इज एड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन अरे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सुधर रहा है ना उससे ऑडिट बताएगा ये गलती है तो लोगों का परफॉर्मेंस बेटर होता है लोगों का परफॉर्मेंस सुधर रहा है तो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बेटर बोलने का मतलब ये पहला पॉइंट क्या था पहला पॉइंट क्या हो गया क्यों से बोलो मैं तो क्या रहा है वो वर्ड से चल पॉइंट नंबर 1 क्या इससे क्या होता है गवर्नमेंट ऑडिट से क्या होता है अरे बोला लोकल बोला इट एंश्योर्स ऑफ पब्लिक फंड्स इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ दूसरा it ensures appraisal of government policy and accountability of officials administration it not only ensures accountability but also aids in administration it also serves as an aid to administration is it very clear एक ही बढ़िया है और इससे क्या होता है अभी मान लो कि तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर मान लो तुम्हारे पास कोई मिनिस्ट्री ठीक है तो तुम तो बैठ के पॉलिसी नहीं बना रहे हो तुम्हारे अंडर जो एम्प्लॉइज होंगे वो बैठ के पॉलिसी बनाते हैं अब उन्होंने क्या कैसी पॉलिसी बनाई है तो तुम्हें एक चीज बोलते नहीं करना हो सकता है तुमको इतना ज्ञान नहीं तुम सिर्फ आगे के बैठे समझ में तो तुम्हें कौन बताएगा कि ये सही है गलत है कौन किसने गड़बड़ किया किसने पॉलिसी गलत बनाया किसी क्या गलती है तो लोअर हायरार्की की जो भी मिस्टेक्स है वो तुम्हें कौन पॉइंट आउट करेगा सीएमए जी इज वेरी क्लियर तुम बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हां सो इट हाइलाइट्स द लैप्सेस ऑफ हायरार्की इट हाइलाइट्स द लैप्सेस ऑफ सॉरी बोलो इट हाइलाइट्स द लैप्सेस ऑफ thus helping supervising and officers today thus helping supervising and officers today correct but it acts as a base base for correct action is very clear having objective thing बड़ा याद रखें ओवर एक्टिंग में चटका दूंगी मुंह से very good हां अरे सिंपल है क्या पूछ रहे हो उसमें डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव पूछे उन्होंने बाकी उन्होंने जो भी बताया चुपचाप कॉपी पेस्ट कर देना इंट्रो करके क्या बात कर रहा है जो भी स्टेटमेंट्स में दिख रहा है उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देना वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन और उसके बाद आंसर स्टार्ट करना इसे वेरी क्लियर समझा नेक्स्ट तो मेन पॉइंट जज का होता है ना बस उतना ही पता है मेन पॉइंट जज का सारे फाइल आपको दिखाना क्या हो गया चलिए सब रिपेट टेस्ट लेते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट जज का सैलरी कितना होता है? 5 लाख रुपीस पर मंथ इन हैंड। ये लोग का कुछ कट्टा वट्टा नहीं है। हां, अरे गवर्नमेंट ही है ना ये लोग, एवरीवन समझ में आ रहा है? और ये तो इसके अलावा अलाउंस से अलग सारा ट्रैवलिंग का, खाने पीने का सब। और स्कैम टू स्कैम दे वर रिमूव्ड बाय अरे किधर रेगुलेशन करने के, ये करने के, वो करने के। तो लाइफ लॉन्ग के लिए तुझे गवर्नमेंट के कैबिनेट में कहीं ना कहीं मिनिस्टर बना के रखेंगे, कोई ना कोई मिनिस्टर चेंज करते रहेंगे ना। वो पहले से पहले ही वो बहुत पैसे वाला था, उनको फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है? अरे जैसे वेरी क्लियर एवरीवन ट्रैक एक्सेप्ट कर लिया, समझ में आ रहा है? दैट इज मी, समझ में आ रहा है? फ्रॉड किया, उसको भी फ्रॉड नहीं बोलता। अरे एवरीवन। और ये सबसे खतरनाक पॉइंट है कि ही कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन ईच अंडरलाइन करना है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड्स टू डू सो बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट का 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। कांग्रेस का आ गया था 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन बीजेपी ने 2/3 मेजॉरिटी यही ऑब्वियसली तुम अपोजिशन पार्टी होगी, तुमकी मेजॉरिटी होगी। तुम बोलोगे और करो भाई, और सारे एक्सपोज करो स्कैम। इज वेरी क्लियर एवरीवन। इनफैक्ट बीजेपी ने सपोर्ट किया ताकि कांग्रेस गवर्नमेंट गिर जाए, बट भाई वो लाइक इज वेरी क्लियर एवरीवन। तुमको बात समझा कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट एज वेरी पॉइंट। He can be removed only when everyone, he can be removed only when each of the house of the parliament decides to do so. Decides to do so. Right? Correct. Next, he can resign anytime. Resign तो कभी कर सकते हैं। सीधा रिटर्न देने का भी सो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करो। वो ऐसा हो गया लोग क्वेश्चन तो सारी इंडिया की क्वेश्चन इसको यूनियन का नॉट रिपोर्ट सबमिट करना है, स्टेट का नॉट रिपोर्ट सबमिट करना है, फिर वो भी सबमिट करने के बाद फिर याद रखें नहीं पॉइंट नंबर 1 सारे पॉइंट नंबर 1 कैसे सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। ए से एवरीवन ध्यान से सुनना। ए से क्या लिख रहा है तुमको? ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सही है नहीं? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टोर्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टोर्स। पढ़िए कुछ लिखा है अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड अरे स्टोर्स मतलब क्या? स्टॉक इन्वेंटरी, गवर्नमेंट अनाज बनाज फूड एवरीवन, ठीक है? वो स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर उसका ऑडिट करना है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी केप्टेन ऑफ मेन ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट। इज वेरी क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट एस ए हो गया। जी से गवर्नमेंट कंपनी, सारी गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट करने का ड्यूटी यही ना लोग के ऊपर 139 सबसेक्शन 5 7 लिखा है, याद है? 139 सबसेक्शन 5 फर्स्ट ऑर्डर जीसी एंड ओटीसी एवरीवन। कुछ नहीं लिखा है उन्होंने पॉइंट, उन्होंने बोला ईच एंड पावर फंक्शन एज पर द कंपनी एक्ट इन रिलेशन टू गवर्नमेंट कंपनी से जो भी पावर फंक्शन है वो एक्सरसाइज करें। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एवरीवन। ऑडिट ऑफ पहला ड्यूटी क्या था? अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करना। दूसरा ड्यूटी क्या है? अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स का ऑडिट, मतलब जो भी स्टॉक को मेंटेन किया उसका ऑडिट करना। और तीसरा गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करना। इसे क्लियर रखिएगा। एस ए जी हो गया एवरीवन। अब आगे आ जाओ। ए से वापस अकाउंट्स, जी से एक और चीज है ऑडिट ऑफ ग्रांट्स। तो मेरे पॉइंट नंबर 4 में जी से एक और चीज, जी से हो गया एक गवर्नमेंट कंपनी। तो दूसरा चीज है ऑडिट ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट दो टाइप का है, स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट, जनरल पर्पस ग्रांट। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट, जनरल पर्पस ग्रांट। जो गवर्नमेंट को ग्रांट दी जाती है तो ये जनरल एक्सपेंडिचर, जैसे कोविड के टाइम पे ना उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर था तो उन्होंने मतलब बोल रहे थे कि उनको स्टेट चलाने के लिए करीबन करोड़ों रुपए। इसे क्लियर है? तो वो क्या करेंगे? जिन्होंने कंट्रीज में इलेक्शन के वजह से फेस किया, इकोनॉमी खत्म कर दिया, समझ से श्रीलंका इकोनॉमी हुई। इसे क्लियर है? पैसे पब्लिक अकाउंट्स फंड, हां पीएम केयर्स एवरीवन। ओके, सीजी पे प्रेसिडेंट होता है, एजी पे गवर्नर होता है, यूटी पे एडमिनिस्ट्रेटर। समझा एवरीवन? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सबमिट करना, सबमिट करना। इज वेरी क्लियर? नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट, ईच ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑल द खर्चास मेड फ्रॉम ऑल दीस फंड्स। जो भी खर्चे हुए उसको ऑडिट करना है एवरीवन। ऑल द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बीएन मतलब से खर्चा नहीं है पूरा, इनकम एक्सपेंडिचर से ऑडिट एवरीवन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सीजी एसजी जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, होम मिनिस्ट्री को लेकर जितनी भी मिनिस्ट्रीज है सबके खर्चों का ऑडिट करना एवरीवन। तुमको बात समझा? सिंपल वर्ड में कुछ नहीं याद रहेगा, तुम इतना सा लिखना कि सीएनजी शैल ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड बाय द सीजी एंड एसजी डिपार्टमेंट। ट्रांजैक्शन में सब कुछ आ गया, इनकम का ट्रांजैक्शन, एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन। समझा? शॉर्ट में बताया चाहिए, पूरी लेना कि सीएनजी शैल ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस डन बाय द सीजी एंड एसजी डिपार्टमेंट्स। समझा? नेक्स्ट ए टू बी हो गया ना। अब आते हैं आर ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड ऑडिट ऑफ रिसीट्स। वापस अब पर दोनों अलग है, ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर और ऑडिट ऑफ रिसीट्स। पहले वाला ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर He shall audit and report on all the receipts and expenditure of any body or authority which has been substantially financed, which has been ये बहुत ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन करके आ सकता है, इंपॉर्टेंट और 3 मार्क्स। ये पॉइंट अपने आप में छोटा सा 2 मार्क। क्या लिखा है उन्होंने? क्या कोई बॉडी अथॉरिटी का अलग से ऑडिट करो, एक बॉडी अथॉरिटी का अलग से ऑडिट करो अगर वो बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। मतलब गवर्नमेंट ने उस बॉडी को सब्सटेंशियली फाइनेंस किया। बॉडी मीन मतलब सब्सटेंशियली फाइनेंस तो वो लिखा है a body or authority shall be substantially financed in the amount of grant or loan in a year. The amount of grant or loan, पढ़ना ये सबसे important है कि body or authority shall be treated as substantially financed if the amount of grant or loan, if the amount of grant or loan is greater than 25 lakhs, is greater than and such amount is greater than 75% of total expenditure of the body. क्या बोला सर? एक amount 8% है,
75-25 दोनों परसेंटेज है, दोनों अमाउंट है, एक अमाउंट है तो दूसरा परसेंटेज। और क्या बोल रहे हैं, 25 से ज्यादा और 25 से ज्यादा होने के साथ-साथ ये अमाउंट 75% धोती भी नहीं हो पैर। धोई डाटा मारा तमीज से रहा। नफा is a body, is a body is substantially financed by the consolidated funds, मतलब by the CGS। मान लो कि नफा को ग्रांट दिया वो लोग ने 80 लाख का, 80 लाख का ग्रांट दिया और नफा का टोटल एक्सपेंडिचर है 100 लाख। नफा को ग्रांट दिया है, ध्यान से देखिए ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। नफा को ग्रांट दिया है कितने का? नफा को ग्रांट दिया है 80 लाख, समझ में आ रहा है? और नफा का टोटल खर्चा कितना है? 100 लाख का। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इस नफा सब्सटेंशियल फाइनेंस, दो कंडीशन एंड वाली कंडीशन है, पॉइंट टू बी नोटेड। पर एक तो अमाउंट 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए, हां जी बिल्कुल 25 लाख से ज्यादा है, करेक्ट। फिर वो बोल रहे हैं ये जो अमाउंट है 80 लाख का, वो टोटल खर्चे से 75% ज्यादा होना चाहिए। टोटल खर्चा 100 लाख है, टोटल खर्चा 100 लाख है, 100 लाख का 75% है, 75% कितना है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो that body is substantially financed by the consolidated fund of state, मतलब सिंपल वर्ड में it is financed by CGH, मतलब गवर्नमेंट का मेजर पैसा लगा है। तो ऑब्वियसली उस बॉडी का अलग से ऑडिट करो, उस बॉडी का क्या करो, अलग से उसकी रिसीव्स, उसके एक्सपेंडिचर्स का अलग से ध्यान से ऑडिट करो कि भाई ये गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं खा रही, गवर्नमेंट लोग का खा रही है। अरे एनीवन कोई गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं खा रहा है, सर हम लोग खा रहे हैं, लोग हमारा खा रहे हैं, एनीवन ऐसा तो नहीं हो रहा है, किसी ने ये ऐसा है। अब चल किसी ने क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या पॉइंट नंबर 3 जैसा हमको पर लास्ट का तो बहुत ही एकदम कॉम्प्लीमेंट्री और कंसोलिडेशन प्राइस जैसा पॉइंट, जितना भी पैसा आया है तीनों फंड में वो सबका ऑडिट करो, पॉइंट ऑफ बेसिकली तीनों फंड में, तीनों फंड कौन से शता बोली, क्या कुछ शता नहीं शता बोली अभी का फंड टैप कंसोलिडेट फंड में कंटीजेंसी पर तीनों फंड का नाम से बोला। अरे एनीवन अरे समझा ऐसे नहीं एनीवन। सो ईच ऑफ ऑल द रिसीट्स आर पेड टू द कंसोलिडेटेड फंड स्टेटमेंट एंड फटाफट है सारे सामान हमने सारी टीम की जांच करी, कितनी यूपीसी टोटल 8 पूछे कितने होंगे एग्जाम में? ओनली 4 याद तो सारी रखनी है क्योंकि वो करेक्ट में पूछे हैं ना कोई, ठीक है। ताकि जल्दी से किसी को भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई लगी नोट किया जाएगा जल्दी से ऑनलाइन के साथ-साथ भाई याद करके खत्म हो जाएगा भाई, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स लाइक कमेंट में हटा दूंगा तो कुछ और भी जाएगा। वही तो फिर वो लोग का सब एक साथ में हो जाए, अलग से स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे। अरे सीटू सिंगल जो है सारी चीज में हाथ डाल के पूछेंगे, सिंगल जो है के दूसरे के में हाथ डालना। हां क्या हो गया? ऐसे कैसे बोला? वही ना सबसे पहले जो ये लोग देते हैं कंसोलिडेटेड मजाक कर रहा है। फोकस पूरा आंसर याद हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस दे दो हमें 5 मिनट, फटाफट पूरा आंसर याद हो जाएगा। सना दीदी क्यों मेरा सना दीदी की मम्मा दोनों मम्मा सागर समान टीवीज ऐसे क्या है? समेशन ए से क्या है? समेशन ऑफ वेट या फिर पार्टी का अच्छा करीबन तो ये क्या हो गया ए से क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट ठीक है ऑडिट रिपोर्ट और तो स्टूडेंट उसमें नया याद करना वो एडी को सेंड करना दो याद गया G2 G1 क्या है? ऑर्डर ग्रांट्स और बॉडी क्वांटिटी दो टाइप का ग्रांट होता है, स्पेसिफिक पर्पस जनरल इन दोनों ऑडिट करना है, फॉरेन ग्रांट्स का निकल रेसिडेंट ये ग्रांट्स का पैसा निकलता है कैसे? कंसोलिडेटेड फंड से था अब इसको भी करेक्ट दूसरे ग्रांट का पैसा नेक्स्ट दूसरा जी ऑर्डर और ये वाला पॉइंट कुछ नहीं चल रहा होगा गवर्नमेंट कंपनी एक्सपर्ट तो यहाँ को नहीं करता भले को बेटा कोई विजन नहीं आता लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। अरे एवरीवन चार पॉइंट एकदम बस से फिर A2 अकाउंट्स ऑडिट कंपनी का अकाउंट ऑफ CG SG यूनिट और उसके CG का किसको देगा बेसिक SG का किसको देगा गवर्नमेंट और यूनिट किसको देगा एडमिनिस्ट्रेशन। He क्यों editing अजीब क्वेश्चन हर से ऑडिट बेसिक स्पेशली वो बॉडी ऑडिट करके सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय ओके मुझे जगह दो मुझे और बॉडी सेटल सब्सटेंशियली फाइनेंस द अमाउंट ऑफ ग्रांट इज greater than more than not even equal to greater than and the amount is greater than 100%, greater than 75% of the total expenditure of that body or body physically okay। और ध्यान रखना कि ये anybody नहीं ध्यान रखना इसे और लास्ट वाला भी एकदम टाइम पास का कि चलो $1 इसी पेमेंट मतलब बनना। अब आ जाते हैं पावर्स में, जिसमें पावर्स में है मतलब मैं आपको पावर्स दिखा दूंगा। मान लो अब आपके पास 5 सुपर पावर्स आने वाले हैं, कितने पावर्स आने वाले हैं? 5 सुपर पावर्स आने वाले हैं। पहला सुपर पावर आप चाहो उसे बुला सकते हैं, मेरे वो पावर ले ले आप चाहो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किसी ने किया तो कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन एवरीवन ऐसे बात करो एक पावर होता है कि तुम चाहो उसे बुला सकते हैं। तो किसको बुला? मैं किसको बुला? चलिए किसको बुला? चलो किसको बुला? ये वन पावर कि आप चाहो उसको बुला सकते हो कभी-कभी। ठीक है कौन छोटी जी आप बोल छोटी जी आप
हाँ सोचो कि पावर आ गया तुम लोग के पास कि तुम to call for such information anyone to call for serious phone number करेंगे तो to call for such information anyone to call for as he may require for the preparation of any account to call for such information as he may require see any type of information मांग सकता है अगर कोई भी अकाउंट और रिपोर्ट दे जैसे मेरी ऐसा मतलब कोई भी information कोई भी information ऐसा only related to अकाउंट और रिपोर्ट दूसरा information मांगने के बाद अगर उसे कुछ क्वेरी आती है तो वो क्वेश्चंस भी पुट कर सकता है फ्लो समझना information मांगने के बाद information मांगने के बाद अगर उसे कुछ भी क्वेरी आती है तो he can put up such questions as he may consider necessary to the person in charge questions पूछने के बाद भी अगर वो satisfied नहीं होता है बोलना है फ्री है बोलना तुम फटाफट इंडियन अकाउंट्स है ऑडिट डिपार्टमेंट इसे रेडी करेगी वन ओके और इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के इंडिया में हर सिटी में सेंटर्स होंगे बाय द नेम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस अकाउंटेंट जनरल ऑफिस बट पॉपुलरली नोन एज ऑडिट भवन पॉपुलरली नोन एज ऑडिट भवन इसे रेडी करेगी वन तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है पॉपुलरली नोन एज ऑडिट भवन अरे समझा क्या एवरीवन और तो एवरीवन तो ऑडिट सीधा आपके ऑफिस में चला जाओ समझा तुमको मूवी देखना अच्छा लगता है कि शो एपिसोड मूवी के बहुत सारे एपिसोड रहते हैं वो अच्छा लगता है मूवी के बहुत सारे एपिसोड ठीक है अमेज़न प्राइम वीडियो के नेटफ्लिक्स वन चूज नेटफ्लिक्स से यूट्यूब लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है मुझे देखना है नेटफ्लिक्स information मांगेगा तो क्लैरिफिकेशन चाहिए मेरे को सब क्वेश्चंस तो पर्सन चार्ज ऐसा नहीं मैं रिक्वायर उसको काम शुरू सेकंड then distance with any part of detail तो detail से करके सोचे देखा distance मतलब ये वाले फाइल सब वर्ड कोई वर्ड नहीं समझ में पूछना बिल्कुल चला इन ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार से पूछना अब 200 रुपीस से देंगे बेल बजा के पहला आइटम क्या है एक्सपेंडिचर ऑडिट आपका पहला आइटम क्या है एक्सपेंडिचर ऑडिट खर्चों का ऑडिट्स खर्चों का ऑडिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एनीवन और खर्चों में जब ऑडिट करें दूसरा खर्चा शुरू अप्रूव सैंक्शन बाय द ऑडिट तीसरा उसी पर्पस के लिए खर्चा होना चाहिए जिस पर्पस के लिए वो खर्चा किया जाना चाहिए जिस खर्चा करने के लिए आपने पैसा लिया था उसी पर्पस में लगना चाहिए किसी और पर्पस में तो गवर्नमेंट उसी पर्पस में लगा देगी नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट राइटिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट में बनाया था बहुत से खर्चे लॉ के हिसाब से हो रहे हैं बहुत से खर्चे सैंक्शन भी हो रहे हैं बहुत से खर्चे उसी पर्पस के लिए हो रहे हैं जिस पर्पस के लिए लिया है वो खर्चा करने का बात लेकिन फालतू हो रहे हैं जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं अननेसेसरी हो रहे हैं मतलब जो काम 100 करोड़ में हो सकता बहुत बड़ा स्टैचू बनने वाला था यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट ठीक है शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा स्टैचू बिल्कुल टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इज इट क्लियर तो सभी कितना कर रहे हैं वीडियो बनाना तभी वो करवाते हो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आपने ऑडिट किया and it is sanctioned by a competent authority जो भी खर्चा आप कर रहे हो it is covered by a sanctioned authority and it is sanctioned by a competent authority government has to ensure that each item of expenditure is covered by the expenditure not auditor shall ensure that auditor shall very important to make the audit को India के market the auditor should ensure that the expenditure the auditor should ensure that the the authorities have made the the projects have achieved the objectives economic the expenditure is either general or मतलब what does action करना have achieved the objectives economically effectively and efficient economically sanctioned by इसमें और तीन चीज क्या लिखना है ऑडिट शुड कंसीडर एक तो पहले सैंक्शनिंग पावर्स का नॉलेज होना चाहिए अभी मैं ये देखूं कि उसने उसी सही अथॉरिटी ने सैंक्शन किया मुझे मालूम होना चाहिए सही अथॉरिटी है मुझे कोई नहीं वो ऐसे टेक्निकल इशू है नॉलेज वो क्या है इससे कुछ नहीं है देखो से नॉलेज चाहिए और लेट्स एंश्योर दैट सारे आंसर्स नहीं एक सेकंड अब गवर्नमेंट कोई मुझसे पूछ रही है क्वेश्चन पूछ रही है मुझसे कि वो फिर एक आंसर
गवर्नमेंट ऑडिट लेक्चर 3. Everyone. We started with government audit. Everyone. ध्यान से सुनना. तो मैं कुछ नहीं किया बस. ये आंसर ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है. ठीक है. और फिर कितने लोगों ने आंसर मुझसे चेक करवाए हैं आज तक कभी ऑडिट के? कितने लोगों ने आंसर मुझसे चेक करवाए हैं? हाँ. मतलब लोग हैं ना अच्छा पेपर दिखाते हैं ना, सर्टिफाइड कॉपीज को 80 90 आए तो मैं खराब पेपर दिखाऊं. और उसमें से मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सारी गलतियां लोग करते हैं और क्यों. 40 30 वैसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा गलती की. कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी एग्जीक्यूशन में पब्लिक मार खा जाती है. और एग्जीक्यूशन सही नहीं है तो हम लोग ने उसका मेन शॉर्ट नोट्स पे आ गए थे. ऑर्डर्स समझ में आए. ऑर्डर्स में इंश्योर सारी फर्स्ट लाइन में ऐसे ही लिखा. ऑर्डर्स में इंश्योर एवरीवन सो कैन कंपेयर. ऑर्डर्स में इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स इशूड बाय द हायर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. इज वेरी क्लियर. उसके बाद खर्चा क्या होना चाहिए? सैंक्शन होना चाहिए. खर्चा क्या होना चाहिए? मान लो मैंने लॉ रेगुलेशन के हिसाब से खर्चा किया. मतलब लॉ में वो लोग बोलते हैं कि आपको मिनिस्टर का अप्रूवल लेना था. मैंने मिनिस्टर का अप्रूवल लिया. मतलब लॉ के हिसाब से खर्चा होगा. सैंक्शन होना चाहिए उनका अप्रूवल और अप्रूवल बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. इज वेरी क्लियर. सबसे पहले तो खर्चा क्या होना चाहिए? ऑर्डर्स में इंश्योर दैट एवरीवन ऑर्डर्स में इंश्योर दैट इट इज कवर्ड बाय अ सैंक्शन इन जनरल और स्पेशल एंड इट इज सैंक्शन बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ओके. उसके बाद फिर वो बोले कि ऑडिट ये करोगे उसी पर्पस से लगाया कि नहीं पैसा जिसके लिए प्रोप्राइटी ऑडिट. किसमें आता है प्रोप्राइटी ऑडिट? ई फॉर प्रोप्राइटी. ई फॉर मतलब फालतू का खर्चा नहीं होना. एवरीवन ऑडिट ये चेक करेगा खर्चा वाली लॉ के हिसाब से. कंडीशन नंबर 1 खर्चा वाली सैंक्शन का. कंडीशन नंबर 2 खर्चा भले ही उसी पर्पस में लगा रहे हैं जिस पर्पस के लिए बोला, लेकिन अननेसेसरी वेस्टेज कर रहे हैं पैसे का. मतलब ये काम कम पैसे में भी हो सकता है. जानबूझ के पैसा ज्यादा लगा है. जैसे वेरी क्लियर एवरीवन. तुमको बात समझ आ रही है? प्रोप्राइटी एलिमेंट आजकल बहुत. उसमें मैंने शेयर मार्क का एग्जांपल दिया था यार. वो एजेंसी में शिवाजी का बहुत बड़ा स्टैचू बनने वाला था. उसमें स्टे लगवा दी. वेरी क्लियर एवरीवन. वो भी आपको समझ समझ सोच समझ के ध्यान रखिए. अलग तरीके से करके पैसा खर्चा करो. इज वेरी क्लियर एवरीवन. एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन यूटेड डिमांड. मतलब पहली नजर में फालतू नहीं लग जाना चाहिए. प्राइमा फेसी मतलब शक्ल से देख के मैंने बोल दिया तो फालतू. इंसान को नहीं खर्चे को. अरे इज वेरी क्लियर एवरीवन. प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट इट्स एपरेंट इट्स एविडेंट इट्स क्लियर. जैसे शेयर मार्क वाले लोगों ने सुन के बोलिए क्या जो 5000 करोड़ फादर जैसा नहीं बना. एवरीवन अननेसेसरी वेस्टेज एफर्ट्स. इज वेरी क्लियर एवरीवन. ऑन द फेस ऑफ इट लोगों को बहुत ज्यादा प्राइमा फेसी. इट शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स. इट शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स. इज वेरी क्लियर एवरीवन. तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट प्रोप्राइटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस. यार परफॉर्मेंस में हमने बात की थी. कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की थी जिसमें परफॉर्मिंग वेरी वेल और कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की थी जो खास परफॉर्मिंग कर रहे हैं. थी लास्ट लेक्चर में तो लिखा ना ई करो ना. ई नहीं करना है एवरीवन. ई ऑडिट थोड़ा रिस्क है. ई बोले लेकिन हमारे दांत देख चाहिए मुझे. और हाथ तो पीले नहीं हुए हैं लेकिन कुछ लोग दांत पीले कुछ के हैं. चलो बोलेगा सबसे सामने 1 2 3 हाथ रखे बोले. ओके. तो एक ई का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट. इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट एवरीवन. also known as full scope audit. Also known as full scope audit. Everyone ध्यान से सुनना. आई वांट में याद हो रहा है परफॉर्मेंस ऑडिट, ई ऑडिट, फुल स्कोप ऑडिट. मतलब गवर्नमेंट प्रोग्राम को क्या चेक करना है? गवर्नमेंट प्रोग्राम से पहले एक और चीज देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स. कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैव अचीव्ड द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एट द लोएस्ट कॉस्ट. डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड गिवन द इंटेंडेड. मतलब जो सोचा था ना कि ये बेनिफिट होगा लोगों को वैसा हुआ है. हमने यहां पे वो प्रोजेक्ट का एग्जांपल लिया था जो दे आर नॉट परफॉर्मिंग में. सिटी वाईफाई. अरे मुंबई सिटी पूरा वाईफाई है तो आधे लोग को तो मालूम नहीं है. आप ले सरकार मुंबई वाईफाई. अरे एवरीवन रेल वायर. इज वेरी क्लियर एवरीवन. तुमको बात समझ आ रहा है? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं. आ जाते हैं पहले शॉर्ट नोट पे. ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स. ये जो फर्स्ट कंडीशन था कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स मतलब खर्चा लॉ के हिसाब से होना चाहिए. याद है आप लोगों को? खर्चा लॉ के हिसाब से होना चाहिए. पहला कंडीशन था उसका आप शॉर्ट नोट है. ध्यान से देखिए. रेडी एवरीवन. फोकस हो वीडियो. ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स. एवरीवन ऑडिट अगेंस्ट ठीक है ना? जैसे ऑडिट अगेंस्ट ये वाली लाइन बंद करवानी है. ये वाला फ्रंट वाला लाइन बंद करके देखो. अरे जैसे पूछ रहे आप करने को बोलो. जाओ बराबर सारी लाइन बंद कर दो. फिर ये नहीं होगी. एक सेकंड सिर्फ नहीं सिर्फ पीछे वाली. अरे मतलब ये वाली बंद करनी है. पीछे वाली चालू. नहीं यार मेरा लगता है रिबन मांगे तुमने. हाँ बस परफेक्ट है. आप फिर इधर देखना ध्यान से. एवरीवन ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स. एवरीवन ऑडिट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? एवरीवन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वही बिल्डअप कर रहा है कि ऑडिट हैज टू इंश्योर दैट एवरीवन ऑडिट हैज टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड. एवरीवन लास्ट बेंचेस देख रहा हूं मैं तो कितना भी ध्यान है. ऐसा थोड़ी लास्ट लेक्चर है. हां तो ध्यान से सुनना. ऑडिट शैल इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड it complies with the constitution provisions of the and the rules regulations and orders issued by the higher authority or competent authority. everyone बिल्डअप कर समझ में आया कैसे प्रिंट करना. उसके बाद अब अगर मुझे ये देखना है कि जो भी खर्चा हुआ है वो कौन सी के हिसाब से हुआ है, लॉ के हिसाब से हुआ है, तो मुझे लॉ मालूम होना चाहिए. और इज वेरी क्लियर एवरीवन. 250 तो यही बोल रहा था ना कि अगर आप लॉ एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस देखना चाहते हो तो आपको पहले लॉ पता होना चाहिए. यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं ऑडिट को. तो ऑडिट शुड हैव साउंड नॉलेज. एवरीवन ऑडिट शुड हैव मतलब गुड नॉलेज. एवरीवन ऑडिट शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स. एवरीवन ये ना चार्ट में से याद रखो तो ही अच्छा लगेगा तुम्हें. नोट्स में से एक बार रीडिंग कर लेना जस्ट टू सी द ट्रेनिंग बाद में. बाकी इसको रिकॉल बार चार्ट में से ही करना है. आई होप तुमने वो नोट लिखा हो चैप्टर के स्टार्टिंग. हां ये बहुत ध्यान रखना. नोट टू सेल्फ करके लिखा है ना. तो ऑडिट शुड हैव साउंड नॉलेज. एवरीवन ऑडिट शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू तो ध्यान दिया ना यहाँ पे. मतलब कौन सा आंसर है हम लोग अभी ये ऑडिट अगेंस्ट. इसके भी होना ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स. ये एक ना
ऑडिट ऑफ रेगुलरिटी एंड लीगैलिटी दूसरा नाम, और रेगुलरिटी ऑडिट तीसरा। कोई भी नाम से पूछ लेंगे, वही नाम है, ध्यान रखना। और वो नाम जो सबसे कम लोग को याद रहता है, जानबूझ के वही पूछते हैं एवरीवन। वो भी रेगुलरिटी ऑडिट पूछेंगे तो लोग एकदम थोड़ा सोचना पड़ जाता है क्या पूछा है। ऑडिट मींस रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ रेगुलरिटी एंड लीगैलिटी एंड रेगुलरिटी ऑडिट। इज वेरी क्लियर एवरीवन। ये बिल्डअप पैरा खत्म हो गया तो हमको ऑलरेडी याद था एवरीवन। अब यहां से वो लोग चालू हो रहे हैं कि ऑडिट शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ व्हाट, कि किसके पास पावर है टू इनकर एंड सैंक्शन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड्स एवरीवन। यहां पे देखो कि पहली बात हु हैज द पावर, सो नॉलेज किसका होना चाहिए सबसे पहले, कि हु हैज द पावर टू इनकर, नॉलेज किसका होना चाहिए, पावर टू इनकर एंड सैंक्शन, पावर टू इनकर एंड बोलेंगे गाइस, पावर टू इनकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड, पावर टू इनकर एंड सैंक्शन। ये पढ़ना है जो येलो लाइन सेट में किया, येलो कलर सेट में से वो एक को पढ़ना है कि he should have sound knowledge regarding the following: the power to incur and sanction, the power to incur and sanction expenditure from the fund, like who has the power, मतलब ये अपने knowledge के लिए जैसे किसके पास पावर है, कौन सा एक्सपेंडिचर कौन से फंड में से इनकर कर सकते हैं, कौन सा कंसोलिडेटेड में से कर सकते हैं, कौन सा कंटीजेंसी फंड में से कर सकते हैं, कौन सा पब्लिक अकाउंट, ये तीन फंड याद है मैंने बताया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कंसोलिडेटेड फंड तीन लेवल पे होता है, इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे, यूनियन टेरिटरी एवरीवन। फिर मतलब कंटीजेंसी को कंप्लीट सॉरी कंट्री सेपरेशन में चले जाए तो उसके प्रेसिडेंट हर साल एलोकेट करता है एवरीवन। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स, तीसरा क्या होता है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए जैसे पीएम क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सो पहला चीज मुझे क्या नॉलेज होना चाहिए कि द पावर टू इनकर, किसके पास पावर है टू इनकर एंड सैंक्शन द फंड, द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, इज वेरी क्लियर एवरीवन। दूसरा मुझे ये मालूम होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है। चलो मेरे को ये मालूम पड़ गया कि ये मिनिस्टर के पास ये पावर है, ये खर्चा करने का पावर है, लेकिन कोई भी खर्चा चाहिए अगर आपको तो उसका पहले क्लेम प्रेजेंट करना पड़ता है। क्या प्रेजेंट करना पड़ता है, क्लेम। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा चाहिए तो स्टेट लेजिस्लेचर में करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चा चाहिए तो पार्लियामेंट में करना पड़ता है। इसे वेरी क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है, ठीक है। लोकल वालों को चाहिए तो बीएमसी में करना पड़ता है, वो बात समझ आ रही है कि नहीं? इसे वेरी क्लियर एवरीवन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रोसीजर कैसा है, क्लेम प्रेजेंट करने का, पहले क्लेम प्रेजेंट करेंगे, बाद में विड्रॉ करेंगे उसमें से, एंड अदर डिटेल्ड प्रोसीजर एवरीवन। तो व्हाट इज द प्रोसीजर एवरीवन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर, कि आपको पूरा क्लेम पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो भी मिनिस्टर कोई खर्चा करना है उसको पहले क्लेम प्रेजेंट करना पड़ेगा लेजिस्लेचर में, असेंबली में, कि हम लोग को ये खर्चा करना है, पूरा समझाना पड़ेगा टीबीडी के थ्रू कि क्या-क्या काम में खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, इसका क्या बेनिफिट होगा। इसे वेरी क्लियर एवरीवन। हमको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? स्टेट में स्काई वॉक बन रहे होंगे तो मिनिस्टर से ये क्लेम प्रेजेंट किया होगा, कितना खर्चा होगा इसके ऊपर, ये बेनिफिट होगा, ऑब्वियसली वो वाला बेनिफिट होने के लिए सोचा होगा, ठीक है। कुछ हिडन बेनिफिट्स होते हैं, इसे वेरी क्लियर एवरीवन। स्काई वॉक हमारे इंडियन में से एक है। हां, सो प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, प्रोसीजर फॉर सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग क्लियर नहीं है क्या दोनों ऊपर सेकंड में बोलिए ना, क्योंकि जैसे-जैसे तुम बोलते हो भगवान सुनो, इट्स अ चैप्टर ऑफ लर्निंग, यू नो ना। तो भगवान लर्निंग लिसनिंग, और भगवान बोल के इतना बोल रहा है, इसको पहली बार में निकाल देता। तो वो ना प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ, अच्छा लगा, प्रोसीजर फॉर विड्रॉवल फ्रॉम द एंड अदर डिटेल्ड प्रोसीजर, इसे वेरी क्लियर एवरीवन, समझ में आ रही है। और उसके बाद तीसरी चीज इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर को कितना पे मिलना चाहिए, उससे जरूरत से ज्यादा तो उसको नहीं मिल रहा है एवरीवन, कितना अलाउंस मिलना चाहिए, कितना पेंशन मिलना चाहिए, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब क्या है, हां एज, ओके, और कुछ सर्विस, यहाँ से जाने के लिए आप एक कार बन सकते हैं, वो कार मतलब कोई सी नहीं कार, कोई सी नहीं कार, मैं पूछ रहा हूँ यार, एक शक्ल में बचा हूँ, वो फोन पे बचा के कोई सी नहीं कार बन सकते हैं, कितनी ही कार बन सकते हैं, 10-15 मर्सिडीज मंगवा ली, 5-10 थार मंगवा ली, BMW मंगवा ली, बोला ये सब में हर एक दिन 365 डेज के हिसाब से 365 कार्स मंगवा ली, विड्रॉवल फ्रॉम द फंड एंड अदर डिटेल्ड प्रोसीजर, पे मतलब रूल्स विद रिस्पेक्ट टू पे अलाउंसेस, पेंशन एंड कंडीशंस ऑफ, ये तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद सीएनएजी का काम रूल बनाने का, सीएनएजी का क्या काम, रूल बनाने, तो क्या है, रूल चेक करने का काम है एवरीवन। तो क्या लिख रहा है, सीएनएजी चेक्स द कंप्लायंस ऑफ कार्ड, सीएनएजी डजंट फ्रेम इट, सीएनएजी इवैल्यूएट्स और इंटरप्रेट्स एवरीवन, सीएनएजी चेक्स द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट रूल्स रेगुलेशंस, इट डजंट फ्रेम इट। तो पैसा मिसकंसेप्शन करता है कि सीएनएजी बना देगा, सीएनएजी नहीं बना देगा रूल्स, इसे वेरी क्लियर एवरीवन, तो बात समझ में आ रहा है। सीएनएजी रूल्स को चेक करता है कि वो फॉलो हो रही है या नहीं, और वो क्या इवैल्यूएट करता है कि जो भी रूल किसी भी गवर्नमेंट ने बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, वो कोई एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, वो किसी हायर अथॉरिटी के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं है, वो जिस अथॉरिटी ने वो रूल बनाई क्या उसके पास पावर था वो रूल बनाने का, और इन्होंने जो भी रूल्स बनाई है क्या उसमें ऑडिट अकाउंट्स का प्रोविजन डाला था कि नहीं डाला। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहाँ पे कि सीएनएजी, ये वही रेगुलेटरी ऑडिट चल रहा है, रेगुलेटरी ऑडिट का लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एवरीवन, कि द सीएनएजी एवरीवन, द सीएनएजी डजंट फ्रेम द कर्व, he just checks the compliances of them, he evaluates or interprets, he evaluates them and interprets them as to whether they are against the मतलब आप सोचो ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो सकता है, किसी सेंट्रल एक्ट के अगेंस्ट हो सकता है, तुमने सुना ना सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, तो कोई स्टेट एक्ट या कोई लोकल लॉ, क्या वो स्टेट लॉ के अगेंस्ट हो सकता है, क्या वो सेंट्रल के अगेंस्ट हो सकता है, नहीं। किसी हायर अथॉरिटी ने कोई लॉ बनाया तो उसके अगेंस्ट लोकल अथॉरिटी कोई लॉ बना सकती है, नहीं बना सकती। बीएमसी की कोई लॉ बना रही होगी तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रूल स्टेट लॉज के अंतर्गत परव्यू में बनाना पड़ेगा, इट्स वेरी क्लियर एवरीवन, बात समझ में आ रही है। Okay, so the CNAG should evaluate and interpret. CNAG should evaluate and interpret whether the rules are against the constitution or, मतलब spot where against the provisions of the constitution or against the rules, regulations and everyone against the an order issued by a higher authority. अरे everyone याद है इसका भी कवर कर दिया। everyone उसके बाद जिस अथॉरिटी ने रूल बनाया क्या उसके पास पावर्स था, whether the authority had powers और जिसने रूल्स बनाए क्या उस रूल्स के अंदर उसके अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोविजंस डाले थे कि नहीं डाले थे। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, क्योंकि अकाउंटिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट और उनका ऑडिट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, वरना करप्शन कम नहीं है क्या और ज्यादा होता है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, याद रखिए अच्छे से, हैव लुक जल्दी से ये वाला देखो पहले, और तुम वहां से चाहिए तो रीड भी कर लो उसको, चार्ट तुम्हारे सामने फर्स्ट पार्ट रीड करके खत्म करोगे, दूसरा चार्ट भी सामने रखूंगा, तो सामने रीड करके कंपेयर कर सकते हो क्या लिखा है, जल्दी
ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रॉपर रीडिंग करके इधर याद करके जल्दी जल्दी खत्म करो ताकि एक रिवीजन एक बार मेमोराइज नहीं Oh wait, I'm gonna use so bad. and focus on memorizing the answers, understand तो वही क्या है आंसर याद करने में एफर्ट ये चेक करने के जितना भी सैंक्शन हुआ है क्या रजिस्टर में नोट हुआ है। तीसरा छोटे मोटे एक्सपेंडिचर के लिए सिग्नेचर इक्वल्स टू सैंक्शन। अरे एवरीवन फॉर पेटी एक्सपेंडिचर सिग्नेचर ही है सैंक्शन। मेरा बच्चा नहीं है शासन एवरीवन मतलब सिग्नेचर ही है सैंक्शन। इज वेरी क्लियर एवरीवन उनको बात समझ में आ रहा है साइन कर दिया हो गया वही सैंक्शन। इज वेरी क्लियर एवरीवन उनको बात समझा। यस नेक्स्ट ऑल अगेंस्ट रोजना पॉइंट्स मेरे को लगे इसको शॉर्ट पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूल में इसके ऊपर वही शब्द लिखे हैं एवरीवन वही जो बिल्डअप है ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ वीआईपी शॉर्ट नोट पे मार्केट एज वीआईपी शॉर्ट नोट प्रोप्राइटी ऑडिट एवरीवन प्रोप्राइटी ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज्यादा एग्जाम है हमारे पास जो लिखना है इधर रेडी एवरीवन चलो ये तो और अच्छे से याद करने का पड़ता है। इन दिस एवरीवन इन प्रोप्राइटी ऑडिट इन दिस द ऑडिटर ट्राइज टू ब्रिंग आउट केसेस where expenditure is incurred as per the rules but highly risky एवरीवन लाइन समझिए वाली एक्सपेंडिचर लॉ के हिसाब से रूल के हिसाब से ही हुआ है बट फालतू का बहुत खर्चा कर दिया लोगों ने एवरीवन को बात समझ में आ रहा है। इन दिस एवरीवन इन प्रोप्राइटी ऑडिट एवरीवन नो लाइक इन प्रोप्राइटी ऑडिट ऑडिटर ट्राइज टू ब्रिंग आउट केसेस where expenditure is incurred as per the rules expenditure is incurred as per the but it may be highly risky is very clear everyone क्या रहेगा expenditure incurred as per the rules but highly risky तुमको मालूम है ना ये इसमें तुमको स्पेस पे थोड़ी वर्ड ऐड करने होंगे। हां ऐसा नहीं लिख देना ना as per the rule but highly risky तो कुछ ऐसे ही लिख देते हैं एज इसी कॉपी कर देते हैं समझा। ऑडिटर हैज टू एग्जामिन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी ओ हाई हाई इंग्लिश वर्ड ही हैज टू एग्जामिन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी ठीक है। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी so that means auditor should examine high standards of public financial morality looking into the wisdom faithfulness and economy of the transaction wisdom what do you mean by wisdom once you become a chartered economy मतलब मानसी economy मतलब economy of transaction auditor shall examine high standards of public financial morality looking into the wisdom faithfulness and economy of the ये लाइन को समझा तो क्या लिखा है थोड़ा भारी लाइन हो गया लेकिन तो आपको समझ में आ रहा है ऑडिटर एग्जाम में जो भी खर्चा हुआ है क्या वो 22 नहीं है क्या मैंने दिमाग लगा के खर्चा हमारे पास इसका कोई हार्ड पास नहीं वैसा हम बना कैसे सकते राइट है। अरे प्रोप्राइटी के लिए कौन सा खर्चा है इनफ है नहीं है इकोनॉमिकली है नहीं है फालतू का खर्चा अभी हमको बोलेंगे टी-शर्ट खरीदना है 5 लाख रुपए का एक टी-शर्ट एवरीवन तो हमें बोले कितने का वर्थ खरीदेंगे एवरीवन तो क्या खरीदेंगे बहुत रेट मार के आ जाएंगे एवरीवन थाईलैंड बैंक करेक्ट वेरी गुड हां इज वेरी क्लियर चेक से बोल रहा हूं चेक क्या बोल रहे हैं एक्चुअली वेरी गुड मेलोडी के साथ ओके मेलोडी है मुझे मालूम है यार क्या ये लोग इसको मेलोडी नहीं समझते हां गूगल सर्च मारना मेलोडी मोस्ट सर्च वर्ड बोल अंकल मम्मी नहीं है हार्ड एंड फास्ट फूड्स एनीवन देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट फूड्स इसके लिए हार्ड एंड फास्ट फूड्स नहीं बोल मम्मी घर पे नहीं आप कॉल कर दो अच्छा लगेगा जल्दी फटाफट क्या किया सर इधर देखो ये सब बनाई हमने ऑडिट एजुकेशन की प्रॉपर अवॉइडेबल इनफेक्टिव एक्सपेंडिचर इवन दो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एज पर द रूल्स जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे ही मतलब जैसे जैसे समय गुजरता है ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलरिटी का पूरा हुआ ही होता है। A building being constructed for installing a exchange but may not be used for the same purpose. हम आगे बढ़ते हैं अभी मैं चल रहा था हम लोगों ने तो ये करवाई नहीं ठीक है। Auditor should therefore try to examine high standards of public financial morality by looking into the wisdom, faithfulness and economy of the transaction. There are no hard and fast rules. बोलते क्यों नहीं हो बोलो चलते hard and fast rule नहीं बोलना है भाभी no hard and fast rule बोलना है there are no hard and fast rules laid down regarding the standards of public finance. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग ने गिव अप कर दिया बस सही टाइम में नहीं देना है कोई ये सब नहीं हम लोग को नहीं कैसा नहीं बोलते हैं साथ में अच्छा अच्छा नहीं लगता है नॉन ऐसे नीचे नहीं गिर जाएगा ये तक नहीं हां जब इसके नीचे लगे मुझे इसे स्टार्टिंग मेरे को ये टेंशन लगा हां पर ठीक कुछ नहीं होगा नहीं हो सकता आगे बढ़ते हैं दोनों के सामने से ना therefore अरे बोलेंगे यार कौन गाइस therefore what is to examine that therefore that the expenditure is not prima facie more than the occasion demands and the expenditure is incurred in the same rates as in case of his own सर ये लोग तो नहीं देखा हुआ लग रहा है हां ये तो बेटा पैरा ना क्या है क्या ओके सही है देखना है ऑडियंस एग्जामिन द एक्सपेंडिचर इज नॉट incurred for their own advantage the expenditure is not incurred for their own advantage expenditure is not incurred for their own advantage जैसे मैंने मैंने 300 पैसे देके 300 पैसे चार्ज करवा लिए मेरे खुद के लिए अरे एवरीवन हर दूसरे महीने फॉरेन टूर कर रहा हूं अरे इसे देखिए एवरीवन इधर जा रहा हूं मैं ब्रांच जा रहा हूं बाकी रोड्स देखने के लिए ताकि हमारे यहाँ भी वैसे रोड्स बन सके अरे एवरीवन मैं रशिया जा रहा हूं बाकी लोग देखने के लिए ताकि तो the expenditure should not be अच्छा लगा चलो ठीक है
The expenditure should not be incurred for their own advantage. The expenditure should not be incurred for their expenditure should not be incurred for a particular section or community. Everyone, expenditure should not be incurred for a particular section or community. But there are certain exceptions to this rule. ये जो लाइन है ये अपने आप में 3 मार्क का एक शॉर्ट नोट छोड़ो. ये बात. Expenditure should not be incurred for a particular section or community. For example, मैं मुस्लिम. और एक एग्जांपल या हाँ करेक्ट. हाँ किधर चलेगा. ध्यान से सुनो. For example मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हूँ. ठीक है. और मैं मिनिस्टर बन गया कोई है. एमएलए बन गया कोई है. समझ में आ रहा है. नगर सेवक बन गया. हाँ. तो अभी फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम नहीं कर सकता. मैं क्या बोली कि भाई ये तो अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकता है. समझ में आ रहा है. Expenditure should not be incurred for a particular section or community. It should not be incurred for a particular section or community. किसी में नहीं है. But there are certain exceptions. If the amount involved is insignificant, if the amount involved is छोटा है, जो अमाउंट हमने खर्चा किया वो क्या है? छोटा है. अरे क्या छोटा है? जो हमने खर्चा किया है वो छोटा है. हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. The amount involved is insignificant. The amount involved is insignificant. For example, ये उसमें फेस्टिवल अगर ऐसा कुछ आ गया. ठीक है. तो मतलब नमाज जहाँ जगह मिलती है नमाज करने लगा. ठीक है. तो मैंने क्या किया कि कुछ लोगों के लिए मैंने मंडप ये क्या बोलते पंडाल बांध दी. समझ में आया. और प्रॉपर मतलब जैसे बारिश में ऐसा कुछ होने धूप की लगी ऐसे करके अच्छा सा पंडाल बांध दी. समझ में आया. तो वो चीज़ में बहुत सारा खर्चा नहीं होता है. The amount involved is insignificant. The amount involved is insignificant. तो मैंने सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए किया लेकिन फिर भी चांस ऐसे करेंगे यार एनीवन. उनकी बात समझ में आ रही नहीं आ रही. दूसरा अमाउंट व्हिच कैन बी एनफोर्स मतलब वो अमाउंट यूं ही एनफोर्स होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं जैसे क्या नगर सेवक हूँ वहाँ पे वो ट्रीज बारिश के टाइम में ट्रीज ऐसे करके रहते हैं वो गिर जाते हैं. और ब्रांचेस के नीचे कोई आ गया पता नहीं. ब्रांचेस बहुत मोटी होती है तो बहुत हेवी होती है. किसी ऊपर गिर गया पता नहीं. तो यार वो बारिश से पहले कट करते हैं वो ब्रांचेस. हमारे एरिया को कट करना प्रोसीजर चला था लेकिन कुछ एरिया से बाकी. समझ में आ रहा है. अब वहाँ पे कोई खड़ा होगा उसके नीचे और उसके ऊपर ब्रांचेस गिर गई. everyone. तो एज अ मिनिस्टर मैंने क्या किया. मैं सीधा उनके फैमिली वालों से मिला और मैंने उनको 50 लाख का कॉम्पेंसेशन. एवरीवन ध्यान से सुनना. नो डाउट कोई मेजरेबल नहीं है यहाँ. किसी की लाइफ के साथ हम मेजर नहीं कर सकते. बट मैंने क्या किया. मैं वहाँ पे गया. मैंने उनको सॉरी सिंपैथी पूरा प्रोवाइड किया. मैंने उसके लिए सॉरी बोला उनको. अरे इसे वेरी क्लियर. एवरीवन उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड किया. उसने लंच किया उनके साथ डिनर किया. एवरीवन एज अ फैमिली मेंबर रहा. समझ में आ रहा है. और उनको 50 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया. वो फैमिली को ऐसा अच्छा लगा क्योंकि अगर मैं ऐसा सब नहीं करता तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस करते कोर्ट में और नाम खराब करते. समझ में आ रहा है. तो यूं ही केस करके पैसा रिकवर करते हैं. मैंने जैसे देखिए अभी सामने वाले को अच्छा लगा. जैसे यहाँ पे पर्पस नहीं के काम चल रहा था मुझे पेंडिंग करना हो गया. तो सामने वाली फैमिली सोचेगी कि मिनिस्टर अपना इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इतना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया. बहुत फर्क पड़ता है. जैसे देखिए अभी जैसे मोदी या कोई स्टेट के मिनिस्टर्स गवर्नर जाते हैं फैमिली जैसे आर्मी वालों को मिलने जाते हैं वर्ल्ड लीडर्स को मिलने जाते हैं. बहुत फर्क पड़ता है. देखिए कि भाई हाँ प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले हैं. बहुत बड़ी बात होगी यार. उनके लिए वो कितना बड़ा लॉस है. फैमिली मेंबर को चला गया कितना बड़ा लॉस है. उसको मिनिस्टर आके मिले उनके साथ टाइम स्पेंड किए. दे लाइक इट. जैसे देखिए अभी क्योंकि सामने वाला रिकॉग्नाइज करता है हमारे फैमिली में इतना बड़ा लॉस हुआ. सामने वाला उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. यहाँ पूरी बात हुई. जैसे देखिए बात समझ में आ रही है. सो द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी बट इट कैन बी इनकर्ड इफ दैट एक्सपेंडिचर कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट. मतलब कोर्ट से हम लोग पैसा निकलवा सकते हैं. तो मिनिस्टर ने खुद ही जाके खर्चा करके चले. जैसे देखिए लास्ट वन द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एज पर पॉलिसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी ऑफ कस्टम. रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं हमारे एरिया में उस हिसाब से वो खर्चा होगा. गणपति आते हैं इतने सालों से डेकेड से आ रहे हैं. तो गणपति के लिए कभी रोड ब्लॉक होता है तो उसके लिए कुछ दूसरा खर्चा करवाना पड़ता है. कराया जैसे मेरी की वो हमारी रीति रिवाज और लॉ की रीति रिवाज के बीच में आ रही है क्योंकि उनको बाद में लोग दंगे करते हैं. जैसे मेरी की तो इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एज पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी ऑफ कस्टम. चलिए कल जैसे मेरी की तुमको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है. Yes. बहुत इंपॉर्टेंट टीम का क्वेश्चन. मैंने बोला क्या बोल दिया कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी. अगर मेरा सर्विस सेक्शन द अमाउंट इन्वॉल्वड इज इनसिग्निफिकेंटली मटेरियल अमाउंट कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड अमाउंट इज इनकर्ड एज पर द ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी और कस्टम. फिर लास्ट में बोलते हैं कि जो भी एनालिसिस जो भी खर्चा आप दे रहे हो कर रहे हो इट शुड नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट. तूने किया ना. मैंने की देख क्या वाला लोग एक्चुअली जैसे मिनिस्टर अपने आप के लिए फूड अलाउंस ये सब सैंक्शन कर रहे हैं. फूड अलाउंस स्टे अलाउंस जो भी सॉरी ट्रैवलिंग अलाउंस फूड अलाउंस मैं कोई काट नहीं. करेक्ट है. इतना एक्सपेंस पहले होना चाहिए. उस हिसाब से क्या मिलना चाहिए अलाउंस. इट शुड नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट. ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही वो पैसा ले लूं और उससे सबसे ज्यादा पैसा ले. फॉर एग्जांपल मेरे खर्चे होते हैं महीने के लाख रुपए के और मैंने 10 लाख रुपया पहले ले लिया. प्रॉफिट होना चाहिए वैसे. इट शुड नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट. इट शुड नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट. बुरे हो तूने मुझे कोई आगे याद है propriety audit. ये वाला मुझे बता. Therefore, the audit should examine. Therefore, the audit should examine. The expenditure is not prima facie more than the occasion demand. It should be incurred with the same degree of vigilance, prudence, care. Yes, care. As a matter of ordinary prudence would exercise in case of this. मतलब कि ऊपर से लिख सकते हैं आप भाई कुछ नहीं लिख सकते. It should not be incurred for their own advantage. It should not be incurred for their. It should not be incurred for a particular section or community unless the amount involved is amount can be input. The amount is incurred as per the recognized policy or custom. Is very clear. The allowance should not become a source of. I hope समझ में आया. जैसे ये ना आंसर मॉड्यूल में थोड़ा गलत फ्रेम किया. मॉड्यूल में देखो तुमने ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा गलत फ्रेम किया मैंने उसको नोट कर किया. जैसे वेरी क्लियर एवरीवन. तो पहला वाला देखो फर्स्ट पार्ट देखो. अभी दोनों पार्ट को कंबाइन करके याद करो तो प्रोवाइड ऑडिट टाइप बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट हो गया. और एक्चुअली चार्ट से याद रखो. बस मैं चार्ट से सेंटेंस बनाना चाहिए. उसके लिए मेरी
सीधी दिक्कत क्या तो है क्या कौन सी गलती वही वाला फर्स्ट वाला हुआ सेकंड वाला देखो पकड़ के चला गया सुपरमैन की तरह चलिए स्कूटर पकड़ के सुपरमैन की तरह आया ना। अच्छा भाई हाँ देखा नहीं सुबह अच्छा याद है गाजर The resources should be acquired Shut your mouth. Efficiency audit मतलब project should be executed in an efficient manner. Okay. Effectiveness audit मतलब the project should be performing well and objective should be achieved. Boom. Effective होना. अगर खर्चा सोच समझ के हुआ है unnecessary economically हुआ है तो economic audit सही से हुआ है यहाँ पे economically तू वीडियो बनाएगा ना तू खाली देखना मैं कितनी आवाज करूँ तेरे वीडियो में। efficiency audit जो इन्होंने बोला था objective achieve होगा कि लोगों का commute easy हो जाएगा traffic easy हो गया everyone आज मैं प्लानिंग ऑडिट का प्लानिंग कि अब मैं ऑडिट कैसे करूंगा समझ में आया कितने दिन लगाऊंगा मैं ऑडिट करने के लिए कहां कौन से स्काईवॉक मतलब एक अपना बोली स्काईवॉक पूरी मुंबई के स्काईवॉक की बात कर रहे हैं जैसे मेरे क्लियर नहीं कौन से स्काईवॉक्स पे जाऊंगा मैं जैसे ये सब प्लानिंग कितना टाइम लगेगा समझ में आया फिर एग्जीक्यूट कैसे करूंगा मतलब स्काईवॉक पे खड़े होकर क्या करूंगा मैं जैसे मेरे क्लियर नहीं चलो किसी को साथ लेके जाना है अकेले जाना है चलो आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करना है एवरीवन यहां पे काम की बात चल रही है वो सब वाली बात नहीं करना है उनको बात समझ में आ रही नहीं आ रही ओके कुछ लोगों ने प्लान बनाया स्काईवॉक पे जाने का क्या ग्रुप में थोड़ी जाते हैं चलो चलो बोलते हैं जैसे मेरे क्लियर नहीं हम आगे बढ़ते हैं ये खत्म होता है अरे क्या खत्म कर दिया हमने ई ऑडिट क्या खत्म कर दिया हमने तो बोलेंगे ऑर्गेनाइज ऑडिट शुड एंश्योर दैट द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बोल नहीं रहे हैं सब लोग बोलो द गवर्नमेंट ऑडिट शैल एंश्योर दैट द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड द इकोनॉमी ऑडिट मतलब द रिसोर्सेज शुड बी अपार्टेड एंड फिर द नेक्स्ट थिंग है ये 80% मैं बोलूंगा बाकी 20% सर हम बोल देंगे अच्छे से आपका भी रिवीजन हो रहा है सर हां अरे ये बोलो हां बोलो बराबर एफिशिएंसी ऑडिट मतलब इफेक्टिवनेस ऑडिट मतलब ये देखो गवार लोग सिर्फ ये कोई वर्ड बोल रहे जितना लिखा हुआ है चलो बोलो एक बार इफेक्टिवनेस ऑडिट हाउ विल यू फ्रेम पूरा सेंटेंस इफेक्टिवनेस करेक्ट परचेज एंड पोजीशन वो रिक्विजिशन चार्ट है और परचेज मैनेजर अपने आप से उसके ऊपर सही कर रहा है एवरीवन तो फॉरन से सही करेगा जैसे मेरे की तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैंने बोला का इंटरनल कंट्रोल ओवर परचेज मैंने बोला जब आपके पास अब ये सब ना इसके ऊपर तो तुम मैंने भी ऊपर पैकेज बीसी के उसके अंदर इन्वेंटरी है वो कहीं डिफेक्टिव तो नहीं होगी लॉजिस्टिक्स में ट्रैवलिंग में टूटा तो नहीं हम देखते हैं प्रॉपर कहीं से क्रैक तो नहीं है ऐसे करके है प्रॉपर कंडीशन में देखने के बाद हम फिर से उसके अंदर डाल देते हैं एवरीवन और पैक करके हमारी सील करते हैं जैसे हमारी एवरीवन हमने बोला तो पैसे डाल के जा रहे हैं ओके तो ये रिसीट के ऊपर इंटरनल कंट्रोल है बोला क्या इंटरनल कंट्रोल रिसीट के ऊपर फिर मैंने बोला इशू एवरीवन ने देखा इशू मतलब वो इशू करते हैं ना कोई इशू करते हैं तो इशू पे क्या इंटरनल कंट्रोल मेरे को इशू मतलब समझ क्या चलता है हां टारगेट वाच हां किसको इशू करते हैं क्या इशू करते हैं फैक्ट्री नहीं हां फैक्ट्री तो सुना भी कुछ एक दिन पहले का सर आपने बोला था 143 सीरीज तो ऑडिट में और बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर तो लॉ में है तो क्या 143 सीरीज लॉ में भी है क्या तो डाउट मैंने बोला 143 सीरीज ऑडिट में मैंने बोला रेस्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर आपको लॉ में ठीक है फिर आप मुझे ये डाउट पूछते हैं कि 143 सीरीज लॉ में भी है क्या ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं ये लोग यहां पे मुझे प्रॉब्लम करने की समझ में ठीक है अरे ऑब्वियसली बात है 143 लॉ में भी है अरे पूरा चैप्टर लॉ में है इतना नोट लिख के दिया ऐसा पता नहीं लोग क्या है इसे वेरी क्लियर तुमको बात मुझे ऐसा डाउट नहीं मुझे पक्का ना वेरी डाउट मत पूछो बहुत बड़ी अभी ना चपड़ा डाउट नहीं सो नो ऑडिट शुड एग्जाम एवरीवन कम ऑन बोलेंगे अपने छोटे से मुंह को बोलेंगे कम ऑन गाइस ऑडिट शुड एग्जाम इंटरनल कंट्रोल ओवर द परचेज इंटरनल कंट्रोल है if not then report the deficiency then and whether the internal control is adequate and whether it is operating very good ये चक्कर में फिर इन्वेंटरी की प्राइसिंग है क्या वो रीजनेबल ऐसा तो नहीं बोलते जरूरत से ज्यादा प्राइस रिकॉर्ड कर लिया इन्वेंटरी को मतलब खर्चा ज्यादा दिखाने के लिए जैसे मेरी क्लियर थी प्रॉफिट कम दिखाने के लिए बहुत हाई प्राइस रिकॉर्ड किए परचेजेस सिग्निफिकेंटली अबव द मार्केट प्राइस ये ऐसा कुछ लाइन हमने पढ़ा था 50 में इंडिकेटर्स सजेस्टिंग ऑल कंपनीज अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स और बेचिंग है जैसे मेरी क्लियर तो बात समझ में आ रही मतलब बड़ी बेसिक बड़ी ऑब्वियस पॉइंट्स है एग्जिस्टेंस एंड ये आया तो 501 के दो वर्ड्स है एग्जिस्टेंस कंडीशन वाले ये भी आना चाहिए और लास्ट वाला उसका एनिमेशन इज वेरी क्लियर तो देखते हैं बोलते हैं ऑडिट शुड ऐसा नहीं एग्जाम में कोई वर्ड बहुत सारे वर्ड समझा आई को आंसर बढ़िया आराम से याद हो जाएगा टोटल कितने पॉइंट्स हो गए अच्छे पढ़ना तो ये हेड पॉइंट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए तुमको लिखने की वहां जरूरत नहीं टैक्स भरने वहाँ पे फिजिकली फॉर्म करने जाना पड़ता था और वहाँ पे कुछ लोग हुआ करते थे नेम बाबू सच में ऐसा मतलब मिडिल में टाइप की जो कमीशन लेके और इसके लिए कुछ लॉ बना रखा है और लोग क्या करना है कि रेवेन्यू का असेसमेंट रियलाइजेशन प्रॉपर होगी गवर्नमेंट के अकाउंट में और वो रियलाइजेशन प्रॉपर हो उसके लिए कोई लॉ बना रखा है उसकी लोग ऐसा कैसे बनाते हैं एवरीवन लॉ तो बना रखा है लेकिन क्या लोग फॉलो भी करते हैं क्या वो लॉ एवरीवन
और यहाँ से हमने लगा बना रखा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए तो कुछ और रूल्स रेगुलेशन बना रखे होंगे, समझा क्या? लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर लोग फॉलो and credited to the government account. Whether there are adequate rules and regulations designed to keep it effective, check. He's a user. He's an actual face. The correct taxes ना, डिमांड कितना पैसा लग? Right, a mix. 5, 6, 7 very good. Very very clear. तो वो ये बोल रहा है सब्जेक्ट बाय स्टैट्यूटरी अपॉइंटेड बाय सीए, सीए सप्लीमेंट्री ऑडिटर से है 145. सुना कैसे गवर्नमेंट कंपनी का अकाउंट महीने हमको इतना पैसा आने वाला है, तो उतना पैसा आया कि नहीं आया? अब समझ में आ रहा है बजट किसका बन रहा है कि कितना टैक्स आने वाला है, ये समझ में आ रहा है? ऑडिट चेक करेगा कि बजट कितना था, कितना टैक्स आना चाहिए, तो इसका कम क्यों है? सुनना कैसे गवर्नमेंट कंपनी का अकाउंट में देखा है ना, सीएनएजी कुछ खास नहीं है, थोड़ा रीटा ही है. ऑल ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स खास नहीं है, एक बार देख सकते हो तुम बात में. मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कमर्शियल अकाउंट्स एंड जनरली क्लासिफाइड डिपार्टमेंटल स्टैट्यूटरी बॉडीज गवर्नमेंट कंपनीज. एक सेकंड सुनना कैसे गवर्नमेंट कंपनी का अकाउंट में देखा है ना, सीएनएजी करता है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट. कंपनी ऑडिट में क्या क्या सेक्शन है गवर्नमेंट ऑडिट में? 139 सबसेक्शन 5 और 7 और गवर्नमेंट ऑडिट को लेके क्या है 142 सबसेक्शन 5 ऑल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट अ मेजर ऑन टॉप सोर्स एंड स्टॉक. नेक्स्ट ये भी रीटा क्वेश्चन है, मुझे आरटीवी में देखा था, मैंने डाल दिया था, इतना खास नहीं लगा एग्जाम में आने के. क्वेश्चन नंबर 12 ये याद आ रहा है तुम्हें किसके ऊपर? वो प्रोफाइल में भी नहीं एक्सेप्शन किया ना, अमाउंट इज व्हाट इज इनसिग्निफिकेंट, याद आ रहा है क्या? हां तुमने मेट्रो टिकट नहीं बोलिया ना? हां मैं वर्ड्स बताओ, सिंपल सिंपल फंडा प्रैक्टिकली बात करते हैं. वर्ड्स बताओ जैसे ये क्लास में. हां ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ मेट्रो आपको चेक करना है, करेक्ट करके सब बात देख सकते हैं. पर एक हमने कॉलेज में सीजीएसटी लेवल की बात की है, यहां पे हम लोग पीएमसी लोकल एरिया में होती है, सेल्फ गवर्नमेंट वाला खुद कोई चलाते हैं, खुद डिसीजन बनाते हैं. अरे एवरीवन और क्या वो एरिया के लोग होते हैं उसमें? हां इज वेरी क्लियर एवरीवन. ये लोकल एरिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो मेरे साथ कॉर्पोरेशन होती है वो ना होती है मेट्रो सिटीज में होती है, ना होती है मतलब जो नीचे लेवल की जो सिटी होती है. तो एग्जांपल देंगे सिटी गांव के नाम देंगे. अरे एवरीवन ओके. तो कोई भी तुमसे पूछेगा कितने टाइप की म्युनिसिपल गवर्नमेंट होती है, तुम बोलोगे एनसीएनसी. बोलो यार गाली देंगे हम लोग. नहीं एनसीएनसी एनसीएनसी नैकटैक. एवरीवन पहला एनसी क्या है, दूसरा एनसी क्या है, नैक टैक सीसी. इज वेरी क्लियर एवरीवन. अब बोलते म्युनिसिपैलिटी खर्चा क्या करती है, किन चीजों पे करती है? तो बोलते जनरल एडमिन और रेवेन्यू कलेक्शन. चलो जनरल एडमिन क्या है? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर दैट इंटेलिजेंट. क्या भेजेंगे नोटिस भेजने का भी खर्चा होता है ना, जाएगा आपका. बोलेंगे सबसे पहला क्या है, पॉइंट नंबर 5 रेवेन्यू और म्युनिसिपैलिटी क्या आते हैं? वो बिल वाला हिसाब वो आपके कैसे आते हैं? नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्स को भी टैक्स भरना पड़ता है. समझा क्या? कल जाके तुम एक ठेला गाड़ी में बड़ा समोसा बेचना स्टार्ट किया, समझे स्टार्टअप. अरे एवरीवन इज वेरी क्लियर. सीए समोसा वाला. हां एवरीवन तो इज वेरी क्लियर एवरीवन. कुछ उसका पैसा है और किसी का किसी को पैशन बाद में जाके फाइनल एग्जाम लिखते हो जी समोसा वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट समोसे वाला वो भी फेमस हो सकता है कि पूरी हमारे सीईओ के समोसा भी चाहिए उसको पैशन और करना. तो हम आगे बढ़ते हैं. टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो रोड पे होर्डिंग होते हैं तो सब भी टैक्स भरना पड़ता है. टैक्स ऑन एनिमल्स टॉकिंग अबाउट यू नो टैक्सेस ऑन एनिमल्स मतलब वो भी बेचे जाते हैं क्या? कुत्ते कुत्ते बेचते हैं क्या लोग? हां कुत्ते. हां एवरीवन तो मुझसे एवरीवन जैसे ही लोकल बॉडीज जो होती है एवरीवन लोकल बॉडीज की कुछ नीड्स होती है, कुछ रिसोर्सेज होती है, तो वो जनरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो ग्रांट जैसे उठाते हैं कोविड टाइम में जनरल नीड्स के लिए जनरल पर्पस ग्रांट मोदी से मांगा. इज वेरी क्लियर एवरीवन. समझ में आया? जनरल पर्पस ग्रांट स्पेसिफिक उन्होंने कोविड बेड्स के लिए एम्बुलेंस के लिए अलग मांगा था. इज वेरी क्लियर एवरीवन. तो वो क्या स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट. हम व्हाट इज कॉम्पेंसेटरी या स्टैट्यूटरी एंड कॉम्पेंसेटरी बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से करेक्ट इनकरेक्ट में क्या. पॉइंट नंबर सी को और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट मांगा. पॉइंट नंबर सी को ऑनलाइन टिक्स अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है? तो इसको और अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करना. मान लो कि सुना कैसे, मान लो टोल टैक्स कौन चार्ज करती है? बीएमसी लोकल गवर्नमेंट. मान लो अब स्टेट गवर्नमेंट आके बोलती है आज से टोल टैक्स हम चार्ज करेंगे. एवरीवन आज से टोल टैक्स हम चार्ज करेंगे. तो बीएमसी बोली तो हमारा तो चार्ज तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी वाला कोई चीज है जो मेरे लिए कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे बहुत क्लियर है. तो इसको मैकेनिकली इतने मोटे बैठे हो कंटिन्यूअसली फ्रॉम द मोमेंट आई स्टार्टेड द लेक्चर रीडिंग ओनली देयर वाज अ ब्रेक इन इट. बाकी लोग आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी. हाँ पूरा नाम बोलो फटाफट. एवरीवन ये नाम बताइए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स. चलो बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स. यस चेक. दूध वाला अंकल. हां
जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और स्टैट्यूटरी एंड कंपनसेटरी। जनरल पर्पस इट इज गिवन टू मीट द जनरल नीड्स एंड रिसोर्सेज। और दूसरा स्पेसिफिक पर्पस, एवरीवन तीसरा वाला समझो। पॉइंट नंबर 1 and 2 of 8.9 9 का 1 और 2 है, नॉट ऑब्जेक्टिव, सॉरी। पॉइंट नंबर 1 and 2 ऑफ मेन पॉइंट 9 मतलब एक तो लोफा का पॉइंट वाली बात देखोगे और हां उसके अंदर ऑब्जेक्टिव ही हो गया ना। हां करेक्ट, बट इज ऑब्जेक्टिव प्लस दैट पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। स्टार्टिंग लाइन में कुछ भी बताओ, एंड में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव वर्ड अपलोड करोगे उसको यहां से। देखो 7.22 में क्या क्वेश्चन पूरा पढ़ो। पहली बार पूछा है, पहली बार, इसलिए मैंने बोला एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने पॉपुलर क्वेश्चंस ना पूछते हुए नया क्वेश्चन फ्रेम किया। क्या पूछा उन्होंने? डिफाइन द टर्म म्युनिसिपैलिटी एंड स्टेट द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। म्युनिसिपैलिटी याद है, इट इज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल पूरा जो अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, वो इंट्रोडक्शन में कहां से काम है। कुछ बना सकते क्या? हां ठीक है, मतलब आई गेस एग्जाम ओरिएंटेड ही कुछ बाकी रहेगा। अच्छा एमसीक्यूज के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुमको एमसीक्यू का बुकलेट है, आईसीआई का बुकलेट अपलोडेड ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। उतना एमसीक्यू सॉल्व कर लो और एमसीक्यू था दो एमसीक्यू नहीं समझ में आया तो तुमने नहीं की ठीक, तो दिमाग और ब्रेन और ओपन क्वेश्चंस बने हुए हैं जो मैं तुम्हें शायद पहले पूछ चुका हूं। ये बात लास्ट नवंबर 23 का आरटीके एमटी में कुछ नए क्वेश्चंस मस्त बने हुए हैं और मुझे ऑब्वियसली बोलते वो एग्जाम में तो पूछे ही नहीं है, लेकिन मोटिवेट करने की बात नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप देने के चक्कर में, क्योंकि उसके लिए दोनों ग्रुप दिए करने के चक्कर में तुम दोनों तुम्हें ध्यान से सुनना। कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत बोलते हैं नहीं मेरा बहुत खराब है। कितने लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया है? वेरी गुड। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा, लेकिन धीरे-धीरे वो ऑर्गेनिकली इतना फास्ट हो जाएगा कि तुम्हें मजा आएगा। अब ये यार ये मैं भूल गया तो क्या करने का, वो कीवर्ड जो याद आ रहे ना बोले ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब भूलना मत। ये देखने में जाना कब देखना पड़ेगा, ये सारी टिप्स तो ये हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन का कुछ नहीं आता। एक और चीज, हाँ ये चीज बात भी थी पहले एमसीक्यू करने का, रिसर्च करने की बात हो चुकी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। अच्छा तो सेक्शन नंबर कितना कंपलसरी है क्या? क्या सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं याद आ रहा है तो क्या फिर मैं पैनिक कर लूँ? क्या मैं कोने में बैठ के रोने लग जाऊँगा वॉशरूम में जाके? बोलना क्या करना है? अरे एपीवाई क्या चेक करना चेक लेके जाना है। ओह बहुत बढ़िया चेक लेके। वैसे कोई लड़की आई थी ऐसा करके, अरे उसके साथ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ने किसी ने बोला पता नहीं क्या कि उसने पूरा करेक्ट एमसीक्यू कॉपी करके और वो पास हुई। मतलब एक अगर तुमको सेंटर अच्छा मिल जाता है ठीक है, तो वो आई उसमें कांग्रेचुलेट किया। उसके बाद किसी स्टूडेंट ने बोला ये सारा कॉपी करके पास हुई। मतलब ये न्यू एक वो सेम था नहीं, सेम सेंटर में तो पूरा मतलब वो किसी ने आगे पूरा पेपर ही ओपन कर दिया था करेक्ट एमसीक्यू से, उसे पूरा 16 तक छोड़ दिया। तो ये भी किस्मत होनी चाहिए। 78 अभी क्वेश्चन याद नहीं बताया और 75 था और किसी को 80 दिया था वो साइड जिसको ये आया 47 आ गया एंड्रॉइड में ठीक है, छोटी करके हम लोग ठीक है। तो और एक सेकंड ठीक है, और 68 69 70 से बहुत होगा। तो मैं वो कंपनी ऑडिट करूं पर जो स्टैंडर्ड्स में कर लोगे अगर इसमें टेस्ट में इंग्लिश आगे ना। See you all, miss you all, take care, bye bye.